जो 10 दिसंबर को हर साल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। इसमें असल में एक तरह का एक सेलिब्रेशन है और एक ये चीज़ याद दिलाने के लिए है कि हर किसी को बेसिक राइट्स अवेलेबल हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो भी बोलता है कि जस्टिस जो है वो हर किसी को मिलनी चाहिए। हर कोई जो है, इट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। हम ये कर सकते हैं कि अपने लेवल पे, अपने घर में अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भाई बहन के बीच में हो रहा है, या फिर कलर के बेसिस पे कहीं देख रहे हैं, या कास्ट के बेसिस पे देख रहे हैं, उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। क्योंकि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको देख के शायद 2 लोग और भी उठें। लेकिन हाँ, अगर आप उस चीज़ को वो करेंगे तो वो और ज़्यादा वहाँ से स्टार्ट होगी और वो चीज़ बहुत दूर तक पहुँच जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एक प्लेज लेने की ज़रूरत है कि डिस्क्रिमिनेशन की बात जहाँ पे हो वहाँ पे आवाज़ उठाएं। कहीं किसी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो, क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने कहा कि वी आर ह्यूमंस फर्स्ट। जो 10 दिसंबर को हर साल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, इसमें असल में एक तरह का एक सेलिब्रेशन है और एक ये चीज़ याद दिलाने के लिए है कि हर किसी को बेसिक राइट्स अवेलेबल हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं हर एक इंसान के, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी नेशनैलिटी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नेशनैलिटी के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कलर, क्रीड, सेक्स, किसी बात पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एवरीवन इज़ इक्वल। तो ये एक तरह का एक रिमाइंडर है जो हर एक साल 10 दिसंबर को ये चीज़ याद दिलाने के लिए और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो है वो मनाया जाता है। जी, इस साल का थीम है फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। क्या कहना चाहते हैं सर? फ्रीडम जो है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, जैसे ये एक थीम है इस साल का जो वो किया गया है, फाइनलाइज किया गया है। इक्वालिटी से अगर मैं बात करूं तो हर कोई इक्वल है, जैसे मैंने बोला, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, क्रीड, कलर, सेक्स, हर एक जो है वो इक्वल है। दूसरा, जस्टिस जो है, जस्टिस हर किसी को जो है वो मिलनी चाहिए। अगेन, किसी बात पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। जस्टिस जो है वो हर किसी को है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो भी बोलता है कि जस्टिस जो है वो हर किसी को मिलनी चाहिए। हर कोई जो है, इट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। तो वो चीज़ है। और फ्रीडम जो कि बेसिक राइट है हर एक इंसान का, बेसिक राइट है उसकी लिबर्टी, उसकी फ्रीडम। जब तक वो आज़ाद नहीं होगा, जब तक वो फ्रीडम नहीं रहेगी उसको, तो वो अपने राइट्स पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तो ये जो थीम चुना गया है, ये आई थिंक परफेक्ट है इस डे के लिए। जी, ह्यूमन राइट्स डे की हम बात करते हैं। इससे जो ही बच्चा अपनी जन्म ले लेता है और जब तक कि उसकी आखिरी सांसों तक उसके अपने अधिकार, हक, हकूक रहते हैं, क्या होना चाहिए, किस किस्म के हक, हकूक इसको पैदाइशी से लेके उसके अंतिम सांस तक किस किस्म के अधिकार होने चाहिए उसको? देखिए सर, सबसे पहले तो द मोमेंट एक बच्चे का जन्म होता है, उसके राइट्स जो हैं वो उसी टाइम से अराइज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एज के बाद जो है उसके राइट्स वो होंगे। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट। सबसे पहले तो जीने का हक है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 21 जो है वो उसमें बताया गया है। उसके साथ साथ सर, बेसिक राइट्स जो हैं, जैसे इक्वालिटी का राइट है। किसी को भी आप, ये भेदभाव जो है, जैसे पहले अनटचेबल का बहुत कंसेप्ट था हमारी कंट्री में भी अगर मैं बात करूं, लेकिन एक टाइम के बाद वो कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया और उसके बाद पेनलाइज कर दिया गया। मतलब अगर कभी अभी छुआछूत की कोई बात करता है तो वो एक पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है उस पर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होती आई है, हालांकि ऑन ग्राउंड लेवल पे अगर मैं बात करूं तो वो पूरी तरह से ख़त्म होने में आई डोंट थिंक अभी बहुत समय लगेगा। क्योंकि अभी एग्जैक्टली अगर क्लैरिटी की बात करें, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ डिस्क्रिमिनेशन देखी जाती है, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, कलर के बेसिस पे हो, या फिर कास्ट के बेसिस पे हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक 10 दिसंबर का जो डे है वो एक रिमाइंडर भी है कि हर एक इंसान को जो है वो चीज़ ये याद रहे कि एवरीवन इज़ इक्वल इन दिस अर्थ, everyone is equal in this planet, and we should not discriminate with each other, क्योंकि we are human after all. So हम सब इंसान हैं, तो इनसे इंसानियत को जिंदा रखें। जी, अभी भी हम दूर दराज के गाँव में देखते हैं, देहातों में देखते हैं, अभी भी वहाँ पे छूत छात, पानी, भेदभाव, किस तरह इसके ऊपर एक लगाम सी लग जाए, देखिए क्या सर, स्टेप्स लेने चाहिए? मेरे ख्याल में सर इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं, जैसे कल ही 10 दिसंबर को जब ये चीज़ सेलिब्रेट की जाएगी, तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाएं।
अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए जाए, क्योंकि गांव के लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि कास्ट के बेसिस पे अभी भी जो है वो पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है या उसमें प्रावधान है सज़ा का। लेकिन अगर उनको पता होगा तो कहीं ना कहीं एक डर का भी वो रहता है, कानून से डर जो है वो होना भी चाहिए, वो चीज़ क्लियर रहती है। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस में हमेशा बात करती हूँ सर, अवेयरनेस की, अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज मैं अवेयर हूँ तो मैं बोल पाऊंगी, अगर मैं अवेयर ही नहीं हूँ तो मैं कानून में कैसे वो कर पाऊंगी, या फिर किस तरह से अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर पाऊंगी। तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस एक सबसे टॉप मोस्ट रोल प्ले करती है। दूसरी बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार हैं, डीसी हैं, जो भी स्कीम्स होती हैं, जो भी राइट्स हैं, आई थिंक ये उनकी ड्यूटी भी बनती है। एंड इवन बीइंग अ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन ऑफ दिस कंट्री, ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इन राइट्स को जो है लोगों तक लेकर जाएं, लोगों तक बताएं कि ये क्या कानून है, और अगर आपके साथ इस तरह से होता है या कोई जेंडर के बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है या इस तरह से करता है, तो आपके पास क्या क्या हक है, हक पता होंगे तो वो उसको आगे इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जब तक पता ही नहीं होगा किसी बेसिक चीज़ का। तो अभी हमारी स्टेट की, हमारा जम्मू कश्मीर का कंडीशन मच बेटर है बहुत सारी स्टेट से, हमारा तो बहुत ज़्यादा कंडीशन बेटर है। यूपी, बिहार जैसी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आज तक लोग ये अनटचेबिलिटी और ये परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे कास्ट के बेसिस पे वो होता है। तो मुझे लगता है अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम बात कर रहे हैं 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स की। अभी भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे साथ। ह्यूमन राइट्स की भी कोख में बिटिया होती हैं, आने से पहले उसको किस किस्म की अवेयरनेस अपने जनमानस को देनी चाहिए, ताकि हर एक को अपना अधिकार है जीने का। देखिए सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की आपने, एक तो सबसे पहले बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि हर एक बच्चे को इस स्कीम के बारे में पता चला, क्योंकि इतनी वाइड लेवल पे इसका अवेयरनेस क्रिएट की गई। गांव में देखिए, शहर में देखिए, स्कूल्स में देखिए, हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बोर्ड्स मिलते हैं। कंडीशन बहुत, मैं कहूँगी इस स्कीम की वजह से मच बेटर हुई है, क्योंकि हमने जो स्टैटिस्टिक्स आते रहते हैं उससे पता चला है कि जो अर्लियर जो डिफरेंस था बॉयज़ और गर्ल चाइल्ड में, वो अभी काफ़ी हद तक सुधरा है। लेकिन हाँ, अभी भी मैं कहूँगी कि वो लेवल नहीं है कि जहाँ पे जैसे मैंने बात की, कुछ पिछड़ी अभी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव होता है। और कहीं ना कहीं ये जो पेट्रियार्कल माइंड सेट भी है एक, कि लड़का होता है तो हमेशा एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, फैमिलीज़ में एक अलग ही सेलिब्रेशन देखने को मिलती है। इनफैक्ट हमारे भी यहाँ जैसे रिलेटिव्स में कोई अगर बेटा होगा तो वो लोग अलग ही लेवल का खुशी वो करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, कॉल पे कॉल सबको जाएगी कि बेटा हुआ है बेटा हुआ है। बट वो चीज़ बेटी होने पे नहीं दिखती है। और कहीं ना कहीं अगर बेटी दूसरी बार जन्म ले, 2 बेटियां हो जाए तो एक पहाड़ टूट पड़ता है, अरे बाप रे इसकी शादी कैसे करेंगे, इसका एजुकेशन, शादी का सबसे बड़ा, वो अभी जन्म उसका भी हुआ है, उसकी शादी का पहले टेंशन हो गई है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वो एक ना माइंडसेट हमारा बन चुका है, वो परसेप्शन बन चुकी है बेटी को लेके। वो चीज़ तोड़ने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि हमें अभी भी बहुत दूर तक इस चीज़ के लिए मुहिम लड़नी है। तो मुझे लगता है कि अभी, लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी मुहिम सरकार ने चलाई है जो कि बहुत हद तक सिचुएशन को ठीक कर चुकी है सर। हम बात कर रहे हैं 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। क्या अंतिम समय पे हैं आप टाइम के, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश दे देंगे आप अपने? देखिए सर, ह्यूमन राइट्स डे पे मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी, जो भी इस माध्यम से मुझे सुन रहे हैं आपके माध्यम से, मैं यही बोलूँगी कि ह्यूमन राइट्स डे में एक तरह का एक प्लेज भी लेनी चाहिए हर एक इंसान को, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हम ये कर सकते हैं कि अपने लेवल पे, अपने घर में अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भाई बहन के बीच में हो रहा है, या फिर कलर के बेसिस पे कहीं देख रहे हैं, या कास्ट के बेसिस पे देख रहे हैं, उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। क्योंकि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको देख के शायद 2 लोग और भी उठें। लेकिन हाँ, अगर आप उस चीज़ को वो करेंगे तो वो और ज़्यादा वहाँ से स्टार्ट होगी और वो चीज़ बहुत दूर तक पहुँच जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री एक प्लेज लेने की ज़रूरत है कि डिस्क्रिमिनेशन की बात जहाँ पे हो वहाँ पे आवाज़ उठाएं, कहीं किसी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो, क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने कहा कि वी आर ह्यूमन्स फर्स्ट, एंड बाद में ये चीज़ें आती है, कलर आता है, जेंडर आता है, क्रीड आता है, कास्ट आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और एक अच्छे से ये सेलिब्रेट करें। अपनी कंट्रीब्यूशन समाज को जो भी कर सकते हैं अपने लेवल पे वो करिए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट ह्यूमन राइट्स डे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663
फ्री पर।